नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, पब्लिक हेल्थ एडवाइजर, आप सबकी दोस्त, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल फील गुड में। और सबसे पहले तो आप सभी को वैलेंटाइंस वीक मुबारक हो बहुत बहुत। और आज हम सब बात करेंगे कि वैलेंटाइंस डे को कैसे बहुत अच्छा बनाया जाए, कैसे ऑसम बनाया जाए। और कल रिया का फोन आया, वो काफी अपसेट थी और उसने कहा कि मैम मेरा वैलेंटाइंस वीक तो अच्छा नहीं जा रहा है, बल्कि मेरी फ्रेंड का बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि उसके पार्टनर ने उसको बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए और उसे जो एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर से वो नहीं कर पाया। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ वैलेंटाइंस वीक से जुड़ी हुई, और उसके बाद हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। मेरा वाला वैलेंटाइन, किसी 14 फरवरी का इंतजार मैं क्यों करूं? किसी 14 फरवरी का इंतजार मैं क्यों करूं? किसी एक तारीख में बंधकर तुझे प्यार क्यों करूं? किसी 14 फरवरी का इंतजार क्यों करूं? किसी एक तारीख में बंधकर तुझे प्यार क्यों करूं? ये प्रेम है, ये प्रेम है, लेन देन का व्यापार क्यों करूं? ये प्रेम है, लेन देन का व्यापार क्यों करूं? तेरे हाथों की गर्म गुनगुनाहट बेसकीमती है दोस्त। तेरे हाथों की गर्म गुनगुनाहट और ये साथ बेसकीमती है दोस्त। हर ख्वाब की ताबीर हो तुम, हर ख्वाब की ताबीर हो तुम मेरे हमदम। किसी वादे के लिए, किसी वादे के लिए ये पल बेकार क्यों करूं? किसी वादे के लिए ये पल बेकार क्यों करूं? और हर दिन हर सुबह, हर दिन हर सुबह बता ही देती है, हर दिन हर सुबह बता ही देती है कि तुम मेरे हो। तुम्हारी परख ए दिलवर मैं बार बार क्यों करूं? तुम्हारी परख ए दिलवर मैं हर साल क्यों करूं? हर सुबह बता ही देती है ए दोस्त कि तुम मेरे हो। तुम्हारी परख ए दिलवर मैं हर साल क्यों करूं? तुम्हारी परख ए दिलवर मैं बार बार क्यों करूं? अपनी सारी ही तारीखें, अपनी सारी ही तारीखें जिसने मेरे नाम कर दी हूं, अपनी सारी ही तारीखें जिसने मेरे नाम कर दी हों, फिर किसी हफ्ते या किसी एक तारीख को, फिर किसी एक हफ्ते या किसी एक तारीख को मैं प्यार का इजहार क्यों करूं? गौर से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा कि अपनी सारी ही तारीखें जिसने मेरे नाम कर दी हों, किसी एक हफ्ते या एक तारीख को मैं प्यार का इजहार क्यों करूं? और मेरी पाकीज़गी ही तो, मेरी पाकीज़गी ही तो मेरी सारी मिल्कियत है। मेरी पाकीज़गी ही तो मेरी सारी मिल्कियत है। इन बेसकीमती लम्हों को, इन बेसकीमती लम्हों को तोहफों में मोल तोल कर, इन बेसकीमती लम्हों को तोहफों में मोल तोल कर शर्मसार क्यों करूं? शर्मसार क्यों करूं? और किसी 14 फरवरी का, किसी 14 फरवरी का मैं इंतजार क्यों करूं? किसी 14 फरवरी का मैं इंतजार क्यों करूं? तो जैसा कि इस नज्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। दोस्तों, मैंने पाया कि आजकल की जेनरेशन वैलेंटाइंस डे को या किसी भी दिवस को, और खास तौर से जब से हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, तो एक ऐसा लगता है एक कंपटीशन का दौर चल रहा है कि
हम में से कौन बेहतर तरीके से इस दिवस को सेलिब्रेट कर लेगा, कौन ज्यादा बेहतर गिफ्ट दे लेगा। जो ज्यादा बेहतर गिफ्ट दे रहा है, जो ज्यादा अच्छी जगह घूमने जा रहा है, इसका मतलब कि उसके पार्टनर ने उसके साथ ज्यादा बेहतर किया। और जिसके पार्टनर जो है या वो उतने रिच नहीं हैं, या उन्हें लगता है कि ये तोहफे देना या बहुत सारी ऐसी चीजें करना जो कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन की वजह से कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के दिखाने की वजह से कर रहे हैं, उसमें जो लोग बिलीव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों से हर्ट होते हैं। आप खुद सोचिए कि किसी भी दिवस को या किसी भी वीक को हमें स्पेशली क्यों मनाना है। हम प्यार के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता, प्यार तो हम रोज कर सकते हैं। तो मैं आपसे सभी से ये गुजारिश करूंगी कि अपने वैलेंटाइन वीक को या वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हों। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि किसी भी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना होगा और बहुत ज्यादा बाहर जाना होगा या बहुत ज्यादा चीजों को कलेक्ट करना होगा, और इस चक्कर में हम उन दिनों को हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो आप अपने आसपास की चीजों से, आप अपने किचन में जाइए, वहां जो भी मटेरियल है उससे आप एक अच्छी सी डिश बना के अपने पार्टनर को डाइनिंग पे गिफ्ट कीजिए। और आपके पार्टनर भी कर सकते हैं कि हम गुलाब क्यों खरीदने जाएं मार्केट से, अगर हमारे आसपास ढेर सारे फूलों की क्यारियां हैं और नहीं है तो लगा लें। वैलेंटाइंस डे पे एक टूटा हुआ गुलाब देने से अच्छा है एक पूरा पौधा दें। इससे हम रोज ही अपने पार्टनर को एक गुलाब तोड़ करके दे पाएंगे। या किसी भी ओकेजन में हमें बाहर नहीं जाना होगा, या अगर हमारे पार्टनर को चांदनी रातें देखना पसंद है या उन्हें प्रकृति से प्यार है, तो हम उनके साथ वहां जाकर के थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड करके अपना वक्त, कीमती वक्त एक दूसरे को दे करके, अपनी ढेर सारी बातें शेयर करके हम वैलेंटाइंस डे को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसमें कहीं ये नहीं है कि आपकी फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत अच्छा तोहफा दिया तो वो उसे ज्यादा मानता है, और आपका बॉयफ्रेंड अगर नहीं दे सका तो वो उसे कम मानता है। प्यार को तोहफों से नहीं, एहसासों से तोलो दोस्त। प्यार एक एहसास है, इसे आप किसी भी लेन देन की प्रक्रिया से गुजर कर और इसको इतना जो है मटेरियलिस्टिक बना दे रहे हैं जो हम लोग, इससे हमें दूर हटना चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि संत वैलेंटाइन जो थे, जिन्होंने एक मैसेज दिया था कि दुनिया में प्यार का पैगाम देना है, और वैलेंटाइंस डे का मतलब ही सिर्फ यही है। आप किसी को भी अपने परिवार में, अपने मित्रों को, अपने वो लोग आसपास जिनको आपको लगता है कि उनसे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, वो आइसोलेटेड है, उनके साथ शेयरिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अपने पार्टनर को भी उसकी चॉइस देखते हुए जो लिमिटेड रिसोर्सेज में जो चीजें हैं वो आप अवेलेबल करा करके आप जो है अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि गुलाब ही देना प्यार नहीं होता, गुलाब ही देना प्यार नहीं होता। रिश्तों का एहसास करो, ठीक है। और वादा जो है, हम किसी भी बात को निभाने में विश्वास करें, ना कि करने में। तो अगर हम दोस्ती करने से ज्यादा दोस्ती निभाने में विश्वास करेंगे, वादा करने से ज्यादा जो अब तक के वादे किए हैं उसको निभा पाए कि नहीं, उसको देखते हुए हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमने जो भी वादे किए हैं, जो भी अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए करना है, अपने अपनों के लिए करना है, वो करेंगे तो हमारा हर दिन बेहतर होगा। सिर्फ एक वैलेंटाइन डे नहीं, एक कोई त्योहार नहीं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कविता और ये सारे टिप्स पसंद आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और मेरी टिप्स पसंद आई हो, ये नज्म पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी आपको आगे जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपका वैलेंटाइंस डे कैसा बीता, आपका वैलेंटाइंस डे कैसा जा रहा है और मेरी टिप्स कैसे काम आ रही है, इसके बारे में जरूर जानकारी दें। थैंक यू, बाय बाय।